साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। साथियों, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही, जो भी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, उसमें अब ईरान ने एक बयान देकर के और उनको हवा दे दी। हवा इस बात को लेकर के कि अगर कहीं गलती से भी बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं तो उनको ईरान खोज करके मारेगा, असैसिनेट करेगा। इस वीडियो में मैं उन चर्चाओं पर, उन स्पेकुलेशंस पर बात करूंगा और कुछ नए दावे निकल के आए हैं नेतन्याहू को लेकर के। और दावा अमेरिका में एक लाइव इंटरव्यू के दौरान जब अचानक से एक बड़े अमेरिकी अफसर को ट्रंप ने बुलाया और उसके बाद जो अफसर जब वो लौटा तो उसके बाद उसके जो हाव भाव थे वो एकदम बदले हुए थे। उस पर भी बातचीत हो रही है कि क्या ये वही वाली खबर थी जिसकी चर्चा चल रही है, क्या बात इस पर भी करेंगे। इसके अलावा आज ईरान ने इजराइल और अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर कम से कम 10 मिसाइलें दागी है, 10 अभी तक। और ये मिसाइलें बहुत रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी इंपॉर्टेंट, और बताया ये जा रहा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ लोग हलाक भी हुए हैं, कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। खबर बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस पर ईरानी हमले से भी जुड़ी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और भी बहुत सारी खबरें। हाँ, एक खबर इस जंग में हूतीस के एंट्री को लेकर के। हूतीस की तरफ से यह कहा गया है कि अगर हूतीस इस जंग में शामिल होते हैं तो एक और जो जलडमरू मध्य, एक और जो स्टेट है, उसको सबसे पहले बंद करने का काम किया जाएगा। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। आईआरजीसी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर के, आईआरजीसी का जो खत्म अल अनबिया जो हेडक्वार्टर है उनका, वहां से जो बयान जारी किया गया, उस बयान के आधार पर यह लिखा है उमाशंकर सिंह ने। आईआरजीसी ने नेतन्याहू का पीछा करके उन्हें मार डालने की कसम खाई है। पीछा करके मार डालने की कसम खाई है, कोट अनकोट। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने वायदा किया कि इजराइल और यूएस के साथ युद्ध जारी रहने पर वो पीएम नेतन्याहू को निशाना बनाएंगे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि अगर ये बच्चों को मारने वाला अपराधी जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करते रहेंगे और उसको मार डालेंगे। देखिए, इस बयान के बाद दो बातें निकल के सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि किसी ईरानी हमले में बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको असैसिनेट करने के इरादे से ईरान ने हमला किया, वो किसी तरीके से बच गया है और क्रिटिकल है, और कहीं जो है उसको छुपा दिया गया है, ये सेंस बन रहा है। या फिर जो चर्चाएं चल रही कि उसको मार दिया गया। दोनों बातें इस पे निकल के सामने आती हैं। एक और ट्वीट देखिए, ये करंट रिपोर्ट का। ईरान आईआरजीसी वूव्स दैट द इवन इफ नेतन्याहू इज अलाइव दे विल परस्यू टू किल हिम। फिर देखिए ड्रॉप साइट का थोड़ा सा और विस्तार से क्या बताया गया ड्रॉप साइट के हवाले से, सुनिए। इफ द क्रिमिनल जायनिस्ट प्राइम मिनिस्टर इज स्टिल अलाइव वी विल कंटिन्यू टू परस्यू एंड किल हिम विद फुल फोर्स। वही बात कोट अनकोट करके कही है कि जो खत्म अल अनबिया के प्रवक्ता ने कही। द अनसर्टेनिटी ऑफ द फेट of the child killing criminal, whether he has been killed or felled with his family from occupied territories, reveal the crisis and turmoil among the Zionists. साफ साफ यह कह दिया गया है कि तुम कहीं भी भागोगे, छिप नहीं पाओगे। इस तरीके की बातें दोस्तों साफ तौर पर कही जा रही हैं। अच्छा, एक और इंटरव्यू आया चर्चा में, मैं पहले उसकी एक भूमिका बता देता हूं कि क्या मामला है, हुआ क्या। उसको लेकर के आवेश तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। अभी मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। बेंजामिन नेतन्याहू की आखिरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया गया 12 मार्च को रात में 8:15 पर हुई। आज 15 मार्च है, 12:33 पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए लगभग 61 घंटे 48 मिनट बीत चुके हैं। इन्होंने अपने ट्वीट के हिसाब से बताया। यह सच है कि उसके बाद से नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे।
ये जो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो क्लिप में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट स्काई न्यूज को इंटरव्यू देखे जा सकते हैं। अचानक व्हाइट हाउस में ट्रेजरी असिस्टेंट आते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप आपको बुला रहे हैं। इसके बाद स्कॉट सिचुएशन रूम पहुंचते हैं और इंटरव्यू से 100 मिनट तक गायब रहते हैं। गजब यह है कि लौटते वक्त उनकी आवाज कांप रही थी, जिसे आप देख सकते हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर ये छोटा सा वीडियो है, हाव भाव देखिए और किस तरीके से वो अलबला रहे हैं। मिलिट्री सर्विस। और अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जिस पर हमले के बाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू आखिरी बार देखे गए थे। वो वीडियो भी है निकल के आदित्य राज कोल का, जिसमें वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में नेतन्याहू दिख रहे हैं। उसके बाद देखे नहीं गए थे वो तस्वीर भी। और ये वो साइट है जब आखिरी बार जहां ईरान ने अटैक किया और जब नेतन्याहू यहां पहुंचे थे। देखिए, ये बेत शेमेश का इलाका, यहां 9 लोग मारे गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं बेत शेमेश में हमले के बाद। दोस्तों, आखिरी बार बेंजामिन नेतन्याहू देखे गए थे। और ये देखिए, ये आदित्य राज कौल की वो रिपोर्ट है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू देखे जा रहे हैं। इसी वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और अलग अलग बड़े ट्विटर हैंडल्स के जरिए तमाम सारी रिपोर्ट्स में इस तरीके की बातें कही जा रही। बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने को लेकर के जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब यही वो वीडियो है बेत शेमेश का, जब वहां पर हमला हुआ 4:30 बजे यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे थे और इसको बाकायदा शूट किया था अपने कैमरे में आदित्य राज कौल, इंडियन रिपोर्टर हैं इंडिया टीवी के वो। इस बीच दोस्तों, आज फिर से एक बड़ा हमला किया, कई महत्वपूर्ण इलाकों पर हमला किया। ये तस्वीर देखिए जरा, ये खबर है ड्रॉप साइट की तस्वीरें, आपकी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें। और मैं इसके आपके इस खबर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि कहां कहां हमला हुआ, कितनी कितनी इंटेंसिटी से हमला हुआ। ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के कई हिस्सों में लगातार सायरन बजते रहे क्योंकि ईरान ने एक के बाद एक 6 अलग अलग फेज में मिसाइलों की बारिश कर दी इजराइल पर। इजरायली मीडिया के अनुसार मध्य इजराइल के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा और कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ हमले हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेशन में किए गए, जिससे नॉर्दर्न इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दागे गए। और हिजबुल्लाह ने भी ये दावा किया, उसने IDF के सैनिकों को निशाना बना करके अपने रॉकेट से हमला किया। इस बीच कुवैत, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के दुबई के डाउनटाउन इलाके में भी हमले किए गए, निशाना बनाया गया। IRGC ने कुछ देर पहले वेब 53 नाम से नए हमले की घोषणा की है और ये आप समझिए कि बीती रात, आधी रात के बाद ये एक बड़ा हमला बताया जा रहा है, 6ठा बड़ा हमला। कहा गया कि ये जो लहर लॉन्च की गई, ये उन 84 नौसैनिकों के लिए, ईरानी नौसैनिकों के लिए जिनको निशाना बनाया था अमेरिका की सबमरीन के जरिए श्रीलंकन वाटर में, उनको ये समर्पित हमला बताया गया दोस्तों। और ये तमाम सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। ये तेल अवीव, रमला और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर नाम का ये ट्विटर हैंडल, और उसने ये अलग अलग इलाकों में किस तरीके से नुकसान हुआ है, किस तरीके से हमला हुआ है, आग लगी है इमारतों में, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया गया है कि बीती रात में क्लस्टर म्यूनिशन वाली जो मिसाइलें हैं उनका जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। एक और वीडियो देखिए, ये रेयान रोज़बियानी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया और एक ट्वीट किया जो बेहद चौंकाने वाला है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताया गया आफ्टर मैच ऑफ द ईरान अटैक्स ऑन इजराइल एंड इजरायली सेटलर्स रोट। एक इजरायली सेटलर्स ने क्या लिखा है वो कोट कर रहे, देखिए। आई कैन हार्डली बिलीव इट, बॉडीज एवरीवेयर एंड नो वन इज इंटरसेप्टिंग द रॉकेट। नेतन्याहू हैज साइंड इजराइल डेथ सर्टिफिकेट हु विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ईरान नाउ। सीधे तौर पर यह कहा जाए, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, कोई रॉकेट को इंटरसेप्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस तरीके के लोग इजरायली लिख रहे हैं, उसको इन्होंने कोट किया है। और इस पर तस्दीक इसलिए भी, इस पर मुहर इसलिए भी लगती हुई नजर आ रही है
क्योंकि खबर ये है कि इजराइल भी ये मान रहा है कि अब इंटरसेप्ट करने की उसकी जो क्षमता है, यानी कि जो ईरान की जो क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता इजराइल में नहीं बची है। और यही बात कमोबेश इधर भी इस वीडियो में भी इशारा किया जा रहा है। अब एक तस्वीर ये देखिए, आज दिन की तस्वीर है, ये बहरीन का ईसा एयरबेस है, बहरीन में स्थित अमेरिका का, और वहां पर ये बड़ा जबरदस्त हमला किया गया। इस हमले में बताया जा रहा है कि भारी नुकसान पहुंचा है। एक और तस्वीर देखिए, इजराइल के शेल्टर्स की तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देख के ये लग रहा है कि जो इजराइल के शेल्टर्स हैं वो अब और ज्यादा सुरक्षित नहीं बचे हैं, उनमें छिपना एक तरीके से मौत को दावत देने जैसा हो गया है। ये एक इजरायली ट्विटर हैंडल है, उसने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। जो वीडियो इसमें दावा किया जा रहा है, कहा इवन शेल्टर्स एंड बेसमेंट्स आर नो लॉन्गर सेफ इन तेल अवीव ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इरानियन मिसाइल। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने ईरान पर हमला किया शुरुआत में, और एक तरीके से जिन्होंने ईरानियन इंटेलिजेंस, एक तरीके से आप कह लीजिए कि जिनको मारा गया था, इजराइल और अमेरिका के जिन अधिकारियों ने, सैन्य अधिकारियों ने सबसे शुरुआती हमला जिन्होंने ईरान पर किया है, ईरानी इंटेलिजेंस ने दावा किया जा रहा कि ईरानी इंटेलिजेंस के पास उन अधिकारियों के नंबर और उनका सारा कुछ डेटा उनके पास आ चुका है। ये जरा वीडियो देखिए थोड़ा सा, ये सारी तस्वीरें जारी की हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है उन अधिकारियों का जिन्होंने इस पर हमला किया है, सब कुछ जारी कर दिया है। ये दावा किया गया है, यूनिवर्सल न्यूज़ नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए। ये देखिए, तमाम सारे अधिकारी हैं जिन्होंने ईरान पर हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, उन सब की आइडेंटिटीज़ को रिलीज़ किया गया है, रिवील किया गया है। यूनिवर्सल न्यूज़ ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और बताया कि ईरानियन इंटेलिजेंस रिलीज द आइडेंटिटीज एंड फोन नंबर्स ऑफ द पायलट हु बॉम्ब्ड ईरान। बताया गया कि उन पायलट की आइडेंटिटीज और फोन नंबर रिवील कर दिए हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया है। एक और वीडियो देखिए, ये चाइना किस तरीके से ईरान की मदद कर रहा है, एक तरीके से ज़मीनी रास्ते से, वो बताया गया। ये देखिए वीडियो जरा। अब इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायली सेनाओं के द्वारा ईरान पर हवाई हमलों और समुद्री मार्गों को बंद करने के बाद चीन कथित तौर पर पाकिस्तान के रास्ते जमीनी मार्ग से ड्रोन और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। यह बताया जा रहा है कि ये जो है ईरान को इस तरीके की आपूर्ति कर रहा है पाकिस्तान के रास्ते, और ये उसका वीडियो है। ये कामेश कुमार हैं, उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। एक और खबर जो इजराइल की टूटी हुई कमर की ओर इशारा करता है, ये जरा ट्वीट देखिए रेयान रोजबियानी के हवाले से खबर, जिसमें देखिए क्या दावा किया गया। बताया गया कि 1 अप्रैल से एक तरीके से जंग समाप्त हो सकती है। इजरायली अखबार हायोम के हवाले से यह खबर बताई गई कि एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को जल्द खत्म करने की योजना बना रहा है। खबरों के मुताबिक इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने यह लक्ष्य तय किया है कि सैन्य अभियान को पासओवर की पूर्व संध्या यानी कि 1 अप्रैल तक समाप्त किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के सैन्य उद्देश्य को पूरा करने में अभी करीब 2 हफ्ते लग सकते हैं। इजरायली आंकलन के अनुसार ईरान की सरकार को गिराने की संभावना पहले जितनी समझी जा रही थी अब उससे काफी कम लग रही है। यह भी माना जा रहा है कि सैन्य अभियान खत्म होने के बाद भी ईरान की सरकार का तख्तापलट शायद ना हो पाए। मतलब इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है कि अब जो है वो स्थिति नहीं बची है इजराइल के पास, तो इसलिए 1 अप्रैल तक कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अच्छा, बीते दिनों जो अमेरिका का जो प्लेन है, जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो इराक के आसमान में क्रैश हो गया, उसको लेकर के खबर आई। उस विमान के जो चालक दल थे उनमें जो लोग मारे गए उनकी आइडेंटिटी सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, ये 27 ईयर ओल्ड यूएस पायलट हैं अरीना ए, इनको ये मारी गई है। बताया जा रहा है कि उनमें इनकी मौत हुई है। ये उसी में और भी तमाम सारी तस्वीरें, ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें वो 6 लोग मारे गए थे, इन सब के नाम जॉन ए किलनर 33 साल के और आबूरन हैं, और इसके अलावा देखिए तमाम सारे लोग हैं जो लोग मारे गए हैं, वो ये तस्वीरें। अच्छा, एक आप हौतीस से जुड़ी हुई खबर देख लीजिए, ये देखिए ज़रा। प्रेस टीवी के हवाले से खबर, यमन ने कहा है कि इट मे शट स्ट्रेटेजिक
बाब अल मंदेब स्टेट इन सपोर्ट ऑफ ईरान। बताया गया कि एक और समझ लीजिए कि हूतीस की तरफ से, यमन की तरफ से एक और स्टेट जो है वो बंद कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है अपने आप में अगर वो जंग में शामिल होता है। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी एक बड़ा दावा निकल के सामने आया। अंकित कुमार अवस्थी, बड़ा ट्विटर हैंडल है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन्होंने एक तस्वीर जारी की। ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो बताया गया है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं उनके ट्वीट में क्या बताया गया। इन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जंग में भूगोल ईरान के पक्ष में है। कहने को यह इलाका भले ही 21 मील चौड़ा हो, लेकिन असल में जहाज पूरे क्षेत्र में नहीं चलते। टैंकरों के लिए सिर्फ 2 सक्रिय शिपिंग लेन हैं और जो करीब 2-2 मील चौड़ी है। ईरान की रणनीति भी इसी भूगोल पर आधारित है। ऐसे में बड़े तेल टैंकर और उसके साथ चल रहे नौसैनिक एस्कॉर्ट को ड्रोन, समुद्री माइंस या छोटे हमलावर जहाजों से निशाना बनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ईरान बिना बहुत ज्यादा ताकत लगाए भी इस युद्ध को लंबे समय तक खींच सकता है और उसके लिए यह उतना खर्चीला भी नहीं है। अमेरिका की स्थिति में इससे ठीक उलट है, इसलिए अमेरिका को दुनिया के अन्य देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। और आपको याद है कि वॉरशिप के लिए आह्वान किया था बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा था कि आप लोग भी आइए, और तमाम देशों ने मना भी कर दिया था। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।